2 दिन पहले मुलाकात हुई उसकी मेरे से, तो कहता है अम्मा मेरे पापा की शादी कर रहे दादू जी। मैंने कहा नहीं मैं चल फिर नहीं सकती, मैं कहाँ जाऊँ, मैं नहीं शादी कर रही उसकी। मैं पकड़ लेती हूँ माइक, आपसे नहीं पकड़ा जा रहा। फारिग था घर में, यही कहता मुझे दुकान डाल दो, तो फिर 2 माह ठहर के कहता मुझे गाड़ी ले दो, मैंने गाड़ी चलानी रेंट पे, तो वो ले दी। मैं ऊपर थी ना, तो जालिया निकला बाहर, जालिया लेके दरवाजे की आवाज आई तो मैं जल्दी से बाहर आई, तो उतनी देर में बाहर के दरवाजे में चला गया। तो मैं क्या आता तो फिर बातें करते उसके साथ, के बाद नहीं आए। उसको यही मार देना चाहिए, उसी वक्त गोली से उड़ा दें उसको, जालिम को, और किसी का बेड़ा गर्क ना करे। सिंगल मेरा बेटा था, एक ही बेटा था मेरा, उसकी सिस्टर नहीं थी, कोई उसकी और वालदा भी नहीं है जो मेरा गम जिसे मैं शेयर कर सकूं। तो ये तो मुझे पता है ना मेरे साथ क्या बीती है। फिर बंदे का यही इशारा होता है ना कि अपनी औलाद के साथ अच्छा वक्त पास कर ले, उनके साथ अच्छे खेल ले, लेकिन वो सारी चीजें, वो ख्वाब, वो हर चीज जो है बिखर गई है मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मेरे एक ही फूल था। जिस रात ये वाकया हुआ है उस रात मैं हूँ, मेरे बेचैनी रही है। मैंने आके 11:15 बजे 11:30 बजे मैं घर से एंटर हुआ हूँ, बाहर खड़ा रहा हूँ बारिश की वजह से। तो मैंने आके इधर दिल घबरा रहा था। मैंने सच्ची बात बताऊं, मैंने तो इधर तिलावत सुननी शुरू कर दी थी। अच्छा, जिस रात ये वाकया उधर हो रहा था यहाँ आपका दिल घबरा रहा था? मेरा दिल घबरा रहा था और मैंने अपने मोबाइल पे ना मैं तिलावत सुन रहा था। तो तिलावत सुनते सुनते इस दौरान मेरी बेटी ने मुझे सेब काट के दिया, मैं इधर ही बैठा हुआ था। तो आपकी बहू ने, अली की वाइफ ने? ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझे चाय बना के दी। मैं सारा चुके थका, सुबह ऑफिस जाना होता था। मैंने तकरीबन 12 बजे मैं उसको पूछा, मैंने कहा अली का क्या खैर खबर आपकी इतला है कब? तो उसने कहा पापा मैंने कॉल की है, मुझे उसके बेल जा रही है, मुझे उसकी उसने उठाया नहीं, फोन नहीं पिक किया, हो सकता है बिजी हो या राइड कर रहा हो, तो बाद में ये कॉल करेगा। उसके बाद तकरीबन मैं चाय पी के तो मैं सो गया। इसकी जो मेरी बहू है वो 1 बजे से लेके को 3 साढ़े 3 बजे तक ट्राई करती रही है। 3:30 बजे मेरी फिर अचानक आँख खुल जाती है। इसी घबराहट की वजह से मैं उठता हूँ तो मुझे भी बताती है कि वो भी नहीं आया, उसका मोबाइल बंद जा रहा है। मैंने कहा ये क्या, कैसे हो सकता है? कभी आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि कभी उसका मोबाइल बंद हो या इतनी देर तक मोबाइल बंद रहा हो। पहले कभी घर से बाहर नहीं रहा रात को? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं होता। तो वो फिर मैंने फिर इसके मोबाइल नंबर को ट्राई किया तो इसका नंबर बन जा रहा था। फिर मैंने इधर से फिर 15 को कॉल की और 15 वालों ने फिर आगे मुतलका शालीमार थाने से फिर मुझे कॉल आ गई। फिर मुझे थाने वालों ने बुला लिया। मैं फिर 4:15 बजे थाने पहुंच गया। सुबह मैंने फिर फजर की नमाज अदा की है तो मैं घर आया हूँ। तो मुझे उधर से थाने से कॉल आई है 10-15 मिनट बाद। तो 6:30 पौने 7 के करीब मुझे कॉल आई है कि आपके इस तरह में डेड बॉडी मिली है एक बच्चे की, तो आप शनाख्त कर लें, आप जाके किसी 2-4 बंदों को साथ ले जाएं और शनाख्त कर लें। जब वो डेड हाउस में पहुंचे हैं उधर में हॉस्पिटल में, तो उधर वो मेरी बेटी की लाश थी। फिर तो मुझे अपना होश ही ज्यादा पौना घंटा तो मैं रोता रहा। फिर मुझे संभाला भी है। उन जालिमों के लिए क्या कहेंगे? जिसने मेरे बेटे को मारा है इसको भी फांसी दी जाए, उसको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो और किसी और की कोई औलाद जो है वो इस तरह ना जाए। किसी और की औलाद माँ बाप से ना बिछड़े। हुकूमत वक्त से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ कि ऐसे लोग जो इस माशरे का नासूर हैं, जो बगैर किसी वजह के किसी की भी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ देते हैं, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मिसाल रकम हो सके। ये सब अब तक की मुल्जिमान की गुफ्तगू आपने भी सुनी, हम सब सुन रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ है वो आप ही बताइए। जी, इसमें सच यही है कि मुल्ज़म जो है ताहिर, इसने दीदा दनिस्ता तौर पे अली जो उबर का ड्राइवर था उसको कत्ल किया है। और इसमें राइड जो बुक करवाई है वो मोहसिन नाम उसका दोस्त है, ये अली का ताहिर का, उसने राइड बुक करवाई है। और ताहिर ने जो है वो ये लेके गया है राइड बुक करवा के सांदा के इलाके में रिवाज गार्डन में। वहाँ पे जाके उसने इससे पैसे छीने हैं और मुज़ाहमत के दौरान उसने इसको फायर मार दिया। सिर्फ यही वजह थी या कोई और भी बीच की कोई दरीना दुश्मनी, कोई इस तरह का शख्साना मिजाज?
हमारी अब तक की तफ्तीश के अंदर जो है इसमें कोई साबका रंजिश, कोई दरीना दुश्मनी तो अभी तक नहीं पाई गई। अच्छा। क्योंकि जो मदई है, जो मकतूल है, उसके अलावा यकीन का जो मुलज़म है उनके साथ किसी तरह का भी कोई रिश्तेदारी, कोई तल्लक और दूर दूर में कोई ऐसा तल्लकदारी नज़र नहीं आई। मुलजिमान मंशियात के आदी भी हैं। मुलज़म नशा करता है बिल्कुल, लेकिन आदी है इसकी अभी तक हमें वेरिफिकेशन नहीं डॉप हुई, टेस्ट वगैरह अभी तक नहीं करवाया अभी गया। तक नहीं करवाया। और इतना हमारे पास वो इतना एडिक्टेड भी नहीं है, अगर वो होता तो हमारे पास 2-3 दिन से है, उसने अभी तक नशा नहीं मांगा। मुलजिम का कोई साबका रिकॉर्ड? जी, मुलज़म ने एक दफ़ा चोरी की अटैम्प्ट की थी डिफेंस ए के इलाके में, उसके ऊपर 380-511 का पर्चा है डिफेंस ए के थाने में। चोरी का वो रिकॉर्ड याफ्ता है, साहब का रिकॉर्ड याफ्ता, उस पर एक पर्चा निकला है हमारे CRO रिकॉर्ड से। कत्ल की असल वजह क्या सामने आई है? जी, कत्ल की वजह अभी हमारे पास मुलज़म को 2 दिन हुए रिमांड के ऊपर, उसमें जो अब तक के शवाहिद और अब तक के इंटेरोगेशन और तफ्तीश में हमारे पास सामने जो वजह आई है वो ये है कि इसने वहाँ पे किसी अजीज़ के घर मिलने जाना था। जो वहाँ पे इसने जब राइड बुक करवाई है तो सांदे के इलाके में ये पहुँचता है तकरीबन 11:30 बजे। 40 मिनट से कैमरे के अंदर गाड़ी दिखाई देती है कि वो मौजूद है एक ही स्पॉट के अंदर जहाँ पे ये मर्डर हुआ है। 40 मिनट्स के अंदर इसने वहाँ पे जो है वो उसके साथ बहस मुबाहिसा भी किया है। किस बात पे शुरू हुई तलह कलामी इनकी? तलह कलामी सबसे पहले तो गाड़ी के रोकने पे हुई है कि मैंने बारिश हो रही है, मैंने किसी के घर जाना है मिलने, तो मुझे अभी नीचे नहीं उतारो। वहाँ से ये बातें फिर इनका डिसाइड हुआ है कि ठीक है, आपका जो गाड़ी खड़ी करने का रेंट बनता है, जो चार्ज बनते हैं उबर के, मैं वो पे कर दूंगा। लेकिन मुलज़म के मेंटली तौर पर पहले ही प्रिपेयर था, उसकी इंटेंशन थी, क्योंकि मुलज़म ये बयान देता कि मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। इवन 220 रुपये जो चार्ज बने थे, जो बिल बना था, जो किराया बना था, वो भी उसके पास मौजूद नहीं था जब उसने राइड अवेल की। तो उसके जहन में पहले ही मौजूद था कि जब ये राइड ख़त्म होगी मैं उतरूँगा या मैं ये पैसे मांगेगा, तो जो इसके पास पैसे हैं मैं वो भी गन पॉइंट में छीन लूँगा। वेपन था मुलजिम? वेपन था, वो वेपन कैरी किया यानी कि वो पहले ही वारदात की नियत से गया हुआ था। जी बिल्कुल, अब तक की तफ्तीश के अंदर यही समझ आ रहा है कि उसके जहन के अंदर यही प्लानिंग थी कि एक तो मैं राइड अवेल करूंगा, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचूंगा, और जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं जो ड्राइवर है इसके पास जो कुछ होगा वो भी छीन लूंगा वेपन के जोर के ऊपर। तो अभी तक वो वेपन रिकवर हो गया? नहीं, अभी तक हमारे पास वेपन नहीं रिकवर हुआ। हमारा आज दूसरा दिन है रिमांड का, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस वेपन को रिकवर करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गई, मारने की नौबत क्यों पेश आई? जी, मारने की नौबत इस वजह से आई कि मुलज़म की हमने जो तफ्तीश की इसमें ये बात सामने आई कि मुलज़म के पास पैसे नहीं थे। उसके ज़हन में था कि मैंने जो इसके पास है वो भी छीन लेने। जैसे ही अली ने उससे किराया मांगा कि तुम मेरे 220 रुपये जो बनता है उबर का किराया वो पे करो, तो मुलज़म ने वेपन निकाल लिया। उसने कहा कि मैंने किराया नहीं देना, बल्कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो निकाल दो। उसने अपना वेपन निकाल के, जो अली था वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, ड्राइवर था, पीछे बिल्कुल ड्राइविंग सीट के पीछे मुलज़म बैठा हुआ था। मुलज़म ने अपना पिस्टल निकाला और पीछे से उसके यहाँ कमर ऊपर करके कमर के करीब उसने पिस्टल रख लिया कि जो कुछ है निकाल दो। इसी दौरान उसने 2000 रुपया निकाल के भी अली ने दिया है। उसकी एक पॉकेट में अलहदा से 2000 रुपया था और एक उसका पर्स था। तो उसने जैसे 2000 रुपया दिया है तो मुलज़म ने ये कहा कि मैंने तुम्हारा पर्स देखा था जब मैं बैठा था, तुम्हारे पास पर्स था, मुझे वो दो। अली ने वो पर्स अपने पाँव में नीचे फेंक दिया हुआ था। इस दौरान इनकी वहाँ पे तलह कलामी हुई, मज़ाहमत हुई। अली ने रेजिस्ट किया, जो कि उसने पिस्टल पहले ही लोड था और उसने फायर कर दिया। फैसलाबाद रहती एक चनियोट रहती है, वहाँ पे हमने रेड किया। मुसलसल 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद हमने आखिर इसको रजोया सादात चनियोट से गिरफ्तार कर लिया। ठीक। और इस दौरान अली चूंकि जख्मी हालत में वहाँ गिर गया था, तो अली की डेथ ऑन स्पॉट हुई या हॉस्पिटल ले जाके हुई या आपको किसी डेड बॉडी के लिए कॉल आई? इसमें इस तरह है कि ये रात 12 बजे के करीब का वक़ूआ था, तो किसी पैसेंजर ने 15 पे कॉल की है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। तो यहाँ पे रिवाज चौकी इलाका थाना अली की डेथ हो गई थी, यानी अली की डेथ हो चुकी हुई थी। ठीक।